नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यश तिवारी और आप देख रहे हैं क्रिकेट फटाफट का 297वां एपिसोड। आज है 26 मई 2021 और रोज की तरह आज भी क्रिकेट और आईपीएल के हवाले से दिन भर की 10 बड़ी खबरें लेकर हम हाजिर हैं। दोस्तों, आईपीएल को लेकर बहुत बड़ी खबर है क्योंकि सौरव गांगुली ने बचे हुए मैचों की तारीखों पर बहुत बड़ी बात कही है, 5 बड़े ऐलान किए हैं, वो भी बताएंगे। दिन भर की 10 क्रिकेट से जुड़ी हुई खबरें भी बताएंगे। इंटरेस्टिंग वीडियो है, एंड तक जरूर देखिए। दोस्तों, हमारी टीम में बहुत मेहनत की है सारी खबरों को एक साथ आप तक पहुंचाने के लिए, तो आप भी हमें एक छोटी सी हेल्प कर सकते हैं। अगर आप भी आईपीएल के फैन हैं तो यहाँ के नीचे से लाइक बटन को भी हिट कीजिए, वीडियो को भी लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज दिन भर की पहली बड़ी खबर की। तो ये जो पहली बड़ी खबर है ये है पहला बड़ा ऐलान सौरव गांगुली का। दोस्तों, जो पहला बड़ा ऐलान सौरव गांगुली ने किया है वो सीपीएल को लेकर किया है। आईपीएल के लिए विंडो निकालने के लिए, आईपीएल की शुरुआती तारीख को सही जगह पर रखने के लिए सीपीएल की विंडो को ट्विच करेगा बीसीसीआई। दरअसल दोस्तों, गांगुली के हवाले से यही रिपोर्ट है कि जो सीपीएल है ये 19 सितंबर तक चलने वाला है, लेकिन बीसीसीआई ये चाहता है कि सीपीएल को जल्दी खत्म किया जाए, जल्दी शुरू किया जाए। तो हो सकता है कि इस साल का सीपीएल जल्दी शुरू हो ताकि जल्दी खत्म हो जाए, ताकि विंडीज प्लेयर्स और जो कई सारे विदेशी प्लेयर्स हैं उनकी अवेलेबिलिटी हो सके आईपीएल में। साथ ही दोस्तों, क्योंकि सीपीएल में भी बायो बबल बनेगा तो सीपीएल से डायरेक्टली आईपीएल के बायो बबल में प्लेयर्स ट्रांसफर हो जाएंगे, क्वारंटाइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये पहला बड़ा ऐलान है आईपीएल की शुरुआती तारीखों को लेकर। तो शुरुआती तारीख क्या रहेगी, वीडियो देखते रहिए, आगे पता लग जाएगा। लेकिन दूसरी बड़ी खबर की बात करते हैं तो ये दूसरा बड़ा ऐलान है। दूसरी बड़ी खबर दोस्तों ये है कि गांगुली ने, बीसीसीआई ने ईसीबी से राब्ता किया है। ईसीबी से बातचीत चल रही है दोस्तों बीसीसीआई की और सौरव गांगुली की, और जो मेन मकसद इस बातचीत का है वो यही है कि इंग्लिश प्लेयर्स की अवेलेबिलिटी को इंश्योर किया जाए। दरअसल दोस्तों, हो ये रहा है कि सितंबर अक्टूबर में आईपीएल की विंडो तैयार है, जो मैंने कल ही बताया आपको, और कल से रिपोर्ट आने लगी है। लेकिन दोस्तों, अंग्रेज खिलाड़ी की उपलब्धता पर सवाल है क्योंकि कई सारी बायलैटरल सीरीज है, डोमेस्टिक सीरीज है। तो इसको लेकर बीसीसीआई ईसीबी से बातचीत चल रहा है कि जो कुछ अंग्रेजी बड़े बड़े प्लेयर्स हैं उनकी अवेलेबिलिटी इंश्योर हो जाए। मेरे हिसाब से हो भी सकती है, बीसीसीआई के पास पावर है। तो ये बहुत बड़ा, मतलब कहना चाहिए ना कि एक बहुत बड़ा टर्न पॉइंट हो सकता है। और लाइक कर दीजिए अगर आप भी चाहते हैं भाई, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए कि भाई अगर इंग्लैंड प्लेयर्स खेल। आगे बढ़ते हैं, तीसरी बड़ी खबर की बात करते हैं। तो ये तीसरा बड़ा ऐलान है गांगुली का आईपीएल की बचे हुए आईपीएल मैचों को लेकर, वो है दोस्तों फाइनल को लेकर। आईपीएल का फाइनल 10 अक्टूबर को होगा, ये तय हो चुका है, कल से ही रिपोर्ट आने लगी थी। 10 से 15 अक्टूबर के बीच ये फाइनल होगा। मोस्ट प्रोबेबली 10 अक्टूबर को ही, जो गांगुली के हवाले से रिपोर्ट है वो यही है कि 10 अक्टूबर ही वो डेट होगी जब फाइनल खेला जाएगा, क्योंकि 19 अक्टूबर से वर्ल्ड कप की शुरुआत होनी है। अगर आईपीएल यूएई में होता है, जिसके बारे में आगे आपको पता लगेगा, और वर्ल्ड कप भी यूएई में होता है, तो आपके पास एक बहुत अच्छा मौका होगा कि 10 तारीख को आईपीएल खत्म करो और 3, 4, 5, 6 दिन बाद आप वर्ल्ड कप खेल सकते हैं। तो तीसरा बड़ा ऐलान जो बीसीसीआई और गांगुली की तरफ से हुआ है वो आईपीएल के फाइनल को लेकर हुआ है। लाइक कर दीजिए दोस्तों, इस तरह की रिपोर्ट्स बहुत कम आती है। क्योंकि चौथा बड़ा ऐलान जो बीसीसीआई और गांगुली की तरफ से हुआ है वो है भाई आईपीएल के वेन्यू को लेकर। दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यही था और इसका जवाब मैं 2 दिन से दे रहा हूं कि यूएई होगा, और अब जो रिपोर्ट्स है वो यही है कि बीसीसीआई ने भी कह दिया है कि यूएई में ही होगा। तो जो आईपीएल के बचे हुए मैचों को लेकर चौथा बड़ा बयान है, ऐलान है, वो यही है कि यूएई में आईपीएल का फाइनल खेला जाएगा। यूएई वो जगह होगी जहां हम फाइनल मैचों को होते हुए देखें। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, अब 5वीं बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। तो ये जो 5वां बड़ा ऐलान यहां से निकल कर आया है, 5वीं बड़ी खबर यही है कि बीसीसीआई जो शेड्यूल है उसे 29 मई को भी जारी कर सकता है। 29 मई को आपको पता होगा आईपीएल गवर्निंग काउंसिल, आईपीएल एससी की बैठक है और इसमें यह फैसला लिया जाना है। तो ये जो सारे फैसले ये अभी हमने सबसे पहले आपको बता दिए हैं, मेनली इनका ऐलान हमें 29 मई को होता हुआ दिखेगा, और शेड्यूल की रूपरेखा हमें 29 मई को आज से 3 दिन बाद आती हुई दिखेगी। और बीसीसीआई की तरफ से भी यही रिपोर्ट है। और शेड्यूल तो दोस्तों मोस्टली हमें पता ही है कि जो बचा हुआ पूरा का पूरा शेड्यूल है, मैचेस वैसे ही होने वाले हैं, सिर्फ वेन्यू को चेंज करना है आपको। तो शेड्यूल को लेकर अपडेट थी। लेकिन जो 6वीं बड़ी खबर है वो शेड्यूल के ही हवाले से, आईपीएल शेड्यूल को लेकर अब तक की सबसे बड़ी खबर है, 6वीं बड़ी रिपोर्ट जो हम आज आपको बता रहे हैं। रिपोर्ट ये है दोस्तों कि 10 डबल हेडर, 7 सिंगल डे मैचेस और 4 प्लेऑफ मैचों के साथ शेड्यूल को तैयार किया जा रहा है। अगर 10 डबल हेडर्स यहाँ पर होते हैं तो 20 मैचेस 10 दिन के अंदर में खत्म हो जाएंगे। उसके बाद 7 दिन के अंदर में, 17 दिन के अंदर में आप लगभग 27 मैचेस करा लेंगे और बचे हुए 4 मैचों को आप प्ले ऑफ में करा लेंगे। तो
लगभग 21 दिन की ये विंडो तैयार हो रही है शेड्यूल को लेकर। आप समझ पा रहे होंगे 21 डेज की, माफ कीजिए, विंडो तैयार होगी शेड्यूल को लेकर। सबसे पहले बता दिया, लाइक कर दीजिए यार भाई, ऐसी रिपोर्ट्स ला रहा हूँ, लाइक नहीं कर रहे हैं आप, लाइक कर दीजिए। मैं देखता हूँ दोस्तों लगभग 70% लोग वीडियो को लाइक नहीं करते और सब्सक्राइब नहीं करते, तो यार सब्सक्राइब भी कर दो, क्योंकि साथ ही बड़ी रिपोर्ट और बड़ी रिपोर्ट है। इंडिया साउथ अफ्रीका जो T20 सीरीज थी, जो कि वर्ल्ड कप की प्रिपरेशन के लिए भारत और साउथ अफ्रीका के बीच करार हुआ था और सितंबर में होने वाली थी, उसे भी कैंसिल कर दिया गया है। अब तक की सबसे बड़ी रिपोर्ट यही निकल कर आ रही है कि साउथ अफ्रीका सीरीज नहीं होगी। साउथ अफ्रीकन क्रिकेट बोर्ड से बातचीत हो गई है बीसीसीआई की। ऑफिशियली तो कुछ नहीं है, लेकिन इनऑफिशियली जो हमारे पास चिड़िया है, सोर्सेस है, वो यही बता रहे हैं दैट इंडिया साउथ अफ्रीका T20 सीरीज कैंसल्ड है, क्योंकि बीसीसीआई को विंडो बनानी है। इस T20 सीरीज का कंपनसेशन बीसीसीआई आने वाले समय में करेगा। हालांकि ये जो सीरीज होने वाली थी, ये भारत की सरजमी पर ही एक्सपेक्टेड थी, और अगर ये भारत में होने वाली थी तो इसका नुकसान बीसीसीआई को ही होता। अगर ये कैंसिल हो जाती तो इतना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आईपीएल हो जाएगा। आगे बड़ी खबर की दोस्तों बात कर लेते हैं, तो ये पीएसएल के हवाले से बड़ी रिपोर्ट है। पीएसएल में पॉजिटिव केसेस आने की शुरुआत हो गई है। जिस तरह से आईपीएल में हुई थी उस तरह से पीएसएल में भी हो गई है, क्योंकि अनवर अली जो कि कराची किंग्स की टीम के खिलाड़ी है, वो पॉजिटिव आ गए हैं। अब और टेस्टिंग होगी और पता लगेगा। होपफुल बात दोस्तों पाकिस्तानियों के लिए अभी ये है कि अभी तक ये प्लेयर्स पाकिस्तान में ही मौजूद हैं। तो बहुत सारे प्लेयर्स अभी पाकिस्तान में ही, अभी यूएई नहीं गए हैं। तो अगर यूएई में पॉजिटिव आते तो बड़ी बात होती, क्योंकि वहां पर बायो बबल अलग तरह से तैयार है। अगर ये यहीं पर सारे पॉजिटिव्स आ जाते हैं तो उन्हें हटा दिया जाएगा और बाकी प्लेयर्स फिर यूएई जाकर खेलेंगे। तो ये बड़ी रिपोर्ट थी। अब देखते हैं दोस्तों, क्योंकि ये जो पीएसएल हो रहा है, ये एक तरह से इस पर हमारी नजरें भी रहेगी, क्योंकि हम यहाँ से ये देख पाएंगे कि क्या आईपीएल किस तरह से संभव हो सकता है यूएई। नौवीं बड़ी खबर की दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं, तो भाई टिम साइफर्ट के हवाले से रिपोर्ट है। टिम साइफर्ट के कल आंसू निकल गए, और ये आंसू उन्होंने अपने कोविड एक्सपीरियंस को बताते हुए निकाले। उन्होंने कहा कि जब वो पॉजिटिव आए थे तो उनकी जमीन जो नीचे थे वो तले से खिसक गई थी। उन्होंने ये भी कहा कि वो लगातार भारत में ऑक्सीजन की कमी की खबरें सुन रहे थे, तो उन्हें इस बात का भी डर था कि आगे उनकी हेल्थ कैसी रहेगी, किस तरह से चलेगी। तो साइफर्ट की कुछ स्क्रीनशॉट भी आप देख पा रहे होंगे। हंसना तो नहीं चाहिए, लेकिन दोस्तों टिम साइफर्ट और जो विदेशी प्लेयर्स हैं वो मोस्ट वनरेबल रहते हैं कोरोना को लेकर। उन्हें पता है कितनी खतरनाक बीमारी है। तो आई थिंक कि ये जो तस्वीर है उसको बयां करती है। 10वीं बड़ी खबर की दोस्तों बात करते हैं। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के लिए कोई भी रिजर्व डे नहीं रखा गया है। हर इस तरह का जो फाइनल होता है उसके लिए रिजर्व डे होता है, लेकिन क्योंकि ये टेस्ट फॉर्मेट में हो रहा है, चाहे बारिश हो चाहे आंधी आए, जिस तरह से एक टेस्ट मैच होता है उसी तरह से वर्ल्ड टीसी का फाइनल खेला जाएगा। कोई भी रिजर्व नहीं होगा और कोई भी तैयारी इस तरह की नहीं होगी कि भाई रिजल्ट निकाला जाए। अगर ड्रॉ हो रहा है मैच तो ड्रॉ माना जाएगा। और आई डोंट नो कि भाई फिर आप ये टेस्ट मैच कराई क्यों रहे हो, फाइनल कराई क्यों रहे हो। अगर ये ड्रॉ हो जाता है तो फिर क्या होगा, तो इस पर आगे भी हम अपडेट देंगे। ये तो थी दोस्तों दिन भर की 10 बड़ी खबरें। कमेंट बॉक्स में आप बताइए आपको कौन सी खबर अच्छी लगी, कौन सी नहीं। यूट्यूब के कमेंट बॉक्स आपके लिए दिया, कमेंट जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइए।